दोनों भाई एक ही समय में पुनर्जन्म हुए थे। छोटे भाई ने पहले गरीब ग्रामीण लड़की से शादी की, जिससे अमीर लड़की उसके बड़े भाई के लिए रह गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने पिछले जीवन में वे भाई थे। इस जीवन में जब छोटे भाई ने अमीर जो परिवार में प्रवेश किया, उसे सिर्फ अपने ससुर से अपमान का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि कभी भी अमीर लड़की से सम्मान नहीं मिला। वह अमीर लड़की और उसके बचपन के दोस्त से तंग आ गया। अंततः जब जो परिवार दिवालिया हो गया, वह सड़कों पर आ गया। इस बीच जिसे वह ग्रामीण लड़की के रूप में तिरस्कार करता था, उसने उसके भाई से शादी कर ली और दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों में महिला सीईओ बन गई। उसके बड़े भाई ने आसानी से एक धनी जीवन जीना शुरू कर दिया। छोटा भाई चूहे मारने की दवा बेच रहा था। उसने चाकू निकाला और भीड़ में अपने भाई की ओर तेजी से बढ़ा। तीव्र एक भयंकर संघर्ष के बाद दोनों भाई मारे गए। जब बड़े भाई ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि वह 3 साल पहले के उस दिन पुनर्जन्म ले चुका था, जब उसके माता पिता ने उसे अपने छोटे भाई के लिए अमीर लड़की को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। अपनी पिछली जिंदगी की दुखद समाप्ति को याद करते हुए उसने अपने माता पिता के अनुरोध को सख्ती से ठुकरा दिया। तभी उसका छोटा भाई अंदर आया और कहा कि वह देहात की लड़की से शादी करने जा रहा है। यह सुनकर बड़े भाई को संदेह हुआ कि उसका छोटा भाई भी पुनर्जन्म हुआ है। अपने जीवन में छोटे भाई ने ग्रामीण लड़की से नफरत की थी। छोटे भाई ने सोचा कि ग्रामीण लड़की भविष्य में एक महिला सीईओ बनेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वास्तव में उसके बड़े भाई ने गुपचुप तरीके से उसका समर्थन किया था। छोटे भाई को मालूम था कि अमीर लड़की का स्वभाव बहुत खराब है और उसने बड़े भाई का मजाक उड़ाया, ये कहकर कि वह शादी के बाद अंतहीन दुख झेलेगा। उसने भी हंसा, सोचते हुए कि सु परिवार 3 वर्षों में दिवालिया हो जाएगा। बड़े भाई ने यह सुनकर अपने छोटे भाई को जमीन पर गिरा दिया, कहते हुए कि उसे सु परिवार पर टिप्पणी करने का हक नहीं है। संयोगवश सु परिवार के घर के नौकर ने यह सुना और अमीर आदमी को यह बात पहुंचा दी। अमीर आदमी दामाद के रवैये से प्रसन्न हुआ और घर के नौकर को उसे कुछ कीमती उपहार भेजने का आदेश दिया। अगले दिन दोनों भाई अपनी दुल्हनों को लेने होटल पहुंचे। जब उन्होंने बड़े भाई की सस्ती कार देखी तो सबने उसका मजाक उड़ाया कि वह अपने माता पिता का पसंदीदा नहीं था। तभी अमीर परिवार से कुछ लग्जरी कारें बड़े भाई की इज्जत बढ़ाने के लिए पहुंची। सभी आश्चर्यचकित थे। इसके अलावा बड़े भाई को कई कीमती उपहार मिले। छोटा भाई इसे विश्वास नहीं कर सका, क्योंकि अपने पिछले जीवन में जब उसने शादी की थी, अमीर लड़की की वजह से उसे होटल में प्रवेश करने की अनुमति मिलने से पहले 1 घंटे तक दरवाजे के बाहर घुटने टेकने पड़े। जब उसने देखा कि उसके बड़े भाई के साथ अब कितनी शानदार तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, तो छोटे भाई ने सोचा कि जो परिवार के निधन के बाद वह निश्चित रूप से जो परिवार का मुखिया बन जाएगा।